हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एच अल्फा लाइन, सिलेक्शन रूल, लैम्प शिफ्ट, ये सब क्या होता है इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन जो होता है वो एक स्पेक्ट्रल लाइन होता है जो कि होता है डीप रेड विजिबल, इस तरीके से होता है ये। अब ये बनता कैसे है? तो ये बनता है जब आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में है और 3 से वो 2 में आ रहा है, तो लाइट एमिट करेगा, क्योंकि हाइयर से लोअर में आ रहा है तो लाइट को एमिट करेगा। तो जब 3 से 2 में आएगा, लाइट को एमिट करेगा, तो जिस लाइट को एमिट करेगा उसी लाइन को हम कहेंगे एच अल्फा लाइन। क्या कहेंगे? एच अल्फा लाइन। फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू 2 जो हमें लाइन मिलती है उसको हम कहते हैं एच अल्फा लाइन। अब देखिए, ये एच अल्फा लाइन जो होती है वो हमें किस में मिलती है? बामर सीरीज में। किस में मिलती है? बामर सीरीज में। और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 656.28 नैनोमीटर होती है। ये डीप रेड कलर का होता है। अब देखिए, इसको समझिए, बामर सीरीज क्या होता है। बामर सीरीज ये होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे हाइयर ऑर्बिट से 2 में जंप कर जाए। वो हाइयर ऑर्बिट चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, ये होता है बामर सीरीज। लेकिन अगर बामर सीरीज में 3 से 2 पे आ रहा है तभी एच अल्फा लाइन मिलेगा। अगर 4 से 2 में आ रहा है तो एच बीटा मिलेगा। अगर 5 से 2 में आ रहा है तो एच गामा मिलेगा। तो एच अल्फा मिलने के लिए कंडीशन ये है कि बामर सीरीज में 3 से 2 में आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बामर सीरीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एच अल्फा लाइन हमें मिलता है बामर सीरीज में। ये डीप रेड कलर का होता है। अब देखिए, ये ब्राइटेस्ट हाइड्रोजन लाइन होता है, ये हमें पता है। ये इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। देखिए, इसको पढ़ने से फायदा, ये एस्ट्रोनॉमर्स को फायदा करता है। कैसे? ये एमिट होता है एमिशन नेबुला से। नेबुला क्या होता है? नेबुला जो होते हैं बहुत बड़े बड़े क्लाउड होते हैं स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े क्लाउड होते हैं। किसके? गैस के, डस्ट के, उसके क्लाउड होते हैं। तो उससे ये एमिट होता है हमारा एच अल्फा लाइन। अगर हम एच अल्फा लाइन के बारे में स्टडी कर लें तो हम नेबुला के बारे में भी समझ सकते हैं। और सन के एटमॉस्फेयर को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम एच अल्फा लाइन को पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ों को, अगर हम एच अल्फा लाइन को पढ़ लें तो ये सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं। तो इसीलिए एच अल्फा लाइन इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए और हमारे लिए भी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एच अल्फा लाइन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 2 में। तो अगर आप सिंपलेस्ट केस, अगर बोर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पढ़ें, तो बोर के एटॉमिक मॉडल से 3 से 2 में आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। इसी को हम एच अल्फा लाइन कहते हैं। ये तो सिंपलेस्ट हो गया। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है। मतलब केवल एक लाइन हमें नहीं मिलती है, हमें काफ़ी सारे कंपोनेंट में एच अल्फा लाइन मिलता है। तो उसी को चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए 3 से 2 में, तो इसको आप याद रखिएगा, तभी एच अल्फा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एन इज इक्वल टू 3 से एन इज इक्वल टू 2 में। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से लिखते हैं, स्पिन को हम लोग एस से लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10 ये होता है। देखिए, हमें क्या करना है? 3 से 2 में करना है, तो इसको आप दिमाग में बसा लीजिए। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये है हमारा सेकंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है। क्योंकि फर्स्ट में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 होता है इसमें, और इसमें 18 होता है। ये n इज इक्वल टू 3 है, इसको m कहते हैं। तो ये आप दिमाग में बसाइए। l में क्या है? s और p है, मतलब कि सेकंड में n इज इक्वल टू 2। तो इसमें देखिए आप, p है और s है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, p और s। अभी आप इलेक्ट्रॉन्स को मत देखिए, केवल p और s को देखिए। अभी बाकी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। 2 तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है। फिर उसके बाद देखिए, n इज इक्वल टू 3 वाला समझ लीजिए कैसे लेवल डिवाइड हुआ। n इज इक्वल टू 3 वाला कैसे डिवाइड हुआ? इसमें s है, p है, d है, 3 चीज़ें हैं। तो s, p और ये आपका d, ये 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। अब यहाँ पे इसको हमने 1/2, 3/2 ये सब कैसे लिखा है? ये क्वांटम नंबर के हिसाब से लिख दिया है। कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। ये हमने लिखा है j इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एस के हेल्प से। अब देखिए, फॉर s के लिए, s के लिए क्या होता है? s के लिए, जो s ऑर्बिट के लिए मैं बता रहा हूँ, s यहाँ पे ये स्पिन वाला है, ये s जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये अलग चीज़ है। और ये s ऑर्बिटल है। तो s के लिए जो होता है वो l की वैल्यू होती है 0। तो अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 प्लस माइनस 1/2 यानी 1/2। यहाँ पे मैं माइनस वैल्यू नहीं ले सकता हूँ j की। तो j इज इक्वल टू 1/2 आया है। इसी को हम कहते हैं टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और मैं लिखूंगा 2s 1/2। तो ये एक एनर्जी लेवल आ गया, देखिए 2s 1/2। ठीक उसी तरह से p के लिए निकालोगे तो आप दो मिलेगी। कैसे मिलेगी p के लिए? दो, क्योंकि p की वैल्यू जो होती है फॉर p इज इक्वल टू, p के लिए l क्या होता है? 0 और 1। तो इसीलिए j की वैल्यू हम निकालेंगे l प्लस माइनस एस, तो 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पिन तो 1/2 ही होता है इलेक्ट्रॉन का। और जब आप रखेंगे +1 रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे
3/2 मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो 1/2 3/2 पी के लिए हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2p 3/2 और 2p 1/2 दो एनर्जी लेवल बनेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप देखिए इसी तरह से 3 के लिए, तो 3 n=3 के लिए s है, p है, d है, तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा p के लिए, तो 1/2 3/2 मिलेगा। p का तो हम जानते ही निकालना कैसे निकालते हैं। p के लिए l कितना होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो आप 1 रखेंगे तो 3/2 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। और s तो आप जानते ही निकालना, s का तो 1/2 होगा, एक ही वैल्यू होगी। अब d के लिए आप यहाँ पे 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और 1 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 + 1/2 यानी 5/2। और अगर आप रखेंगे 2 नहीं रखेंगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे चलिए आप 2 - 1/2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3/2 हो सकता है। या फिर अगर आप 1 + 1/2 ले रहे हैं, तो 1 + 1/2 भी क्या होता है, 3/2 होता है। तो इसीलिए डी की वैल्यूज है। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं n=3 n=2 में। अब हम करेंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है, वो होता है डेल्टा L = +-1। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो L में जो है 1 का चेंज हो या -1 का चेंज हो, यही होना चाहिए। अदरवाइज अगर 1 या -1 का चेंज नहीं है तो ट्रांजिशन ही गलत है आपका। तो इस रूल को आप ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला। तो पहले देखिए सबसे हाई से लो में आ रहा है, मतलब n=2 में आ रहा है। तो फर्स्ट इसको हमने मान लिया सबसे ऊपर जो है, फर्स्ट से यहाँ पे आ रहा है ये ए पे, तो फर्स्ट ए ये हमारा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे d 5/2 है, यहाँ 3/2 है, मतलब यहाँ पे l की वैल्यू चलिए मान लेते हैं 2 है, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ 1 का चेंज आ रहा है, तो ये ठीक है। फिर देखिए d 3/2 है, तो d 3/2 है, तो हो सकता है यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। तो L की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 - 1/2 होता है, आपको मालूम है। 2 - 1/2 करेंगे तभी तो 3/2 आएगा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, L की वैल्यू, P के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 का चेंज आ रहा है ये। फिर इसमें देखिए P हाफ और S हाफ। तो P हाफ से इसमें ट्रांजिशन होगा, यानी कि हाफ से इसमें S हाफ से हमारा इसमें ट्रांजिशन होगा, तो क्या होगा P में। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ 3/2 है, तो एक बढ़ रहा है। तो इस तरीके से L की वैल्यू चेंज हो रही है, L की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डेल्टा L +-1 हो सकता है बस। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ ट्रांजिशन की बात करें, तो d 3/2 3p 3/2। तो यहाँ पे d 3/2 से 2p 1/2 में ट्रांजिशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि l की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 1 का। फिर यहाँ पे देखिए आप 3p 1/2 3s 1/2, तो यहाँ पे p 1/2 से s 1/2 में ट्रांजिशन होगा, क्योंकि s के लिए वैल्यू जो होती है l की 0 होती है और p के लिए 1 होती है, तो ऐसा ट्रांजिशन होगा। तो इस तरीके से हमें ट्रांजिशन मिलेगा। अब देखिए ये मैंने डिफरेंस कैसे लिख दिया है, तो ये टेबल हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये टर्म शिफ्ट हम निकाल चुके थे। तो देखिए ये हमने कैसे लिखा है, देखिए n=2 के लिए आप देखिए n=2 के लिए, तो 2 के लिए आप देखेंगे तो हमारा डिफरेंस जो है 0.456 है और 0.0091। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 0.365 आएगा, यानी इन दोनों में डिफरेंस ये सेंटीमीटर इनवर्स में। फिर n=3 के लिए आप देख लीजिए डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे 0.162 में से 0.05 घटाएंगे तो आपको 0.108 मिलेगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो 0.036। ये आपको वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, सिंपल सी बात है, लॉजिक समझिए आप। तो अब हम इसको चलिए करते हैं ड्रॉ। तो ड्रॉ करते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन ड्यू टू ड्रैग थ्योरी की हेल्प से। तो कैसे हमें मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे थर्ड है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड से ए में आ रहा है तो ये थर्ड है, और सेकंड से ए में आ रहा है तो ये सेकंड है, और फर्स्ट से ए में आ रहा है तो ये फर्स्ट है, सिंपल सी बात है। फिर थर्ड से बी में आ रहा है तो थर्ड भी, सेकंड से बी में आ रहा है तो ये सेकंड भी, इस तरीके से हमें मिलेगा। अगर हम इन दोनों के सेपरेशन की बात करें तो 0.108 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.108 सेपरेशन है थर्ड बी में और सेकंड बी में। अब देखिए थर्ड बी कहाँ पे है हमारा, थर्ड बी जो है हमारा वो ये है, ये थर्ड से बी में आ रहा है, थर्ड से बी में, ये बी है, ये थर्ड बी ये हो गया हमारा। और सेकंड बी जो है आपका सेकंड बी जो है आपका ये है। तो इन दोनों में आप सेपरेशन निकालेंगे, तो इन दोनों में सेपरेशन कितना का आएगा, 0.108 का। आपको सिंपली क्या देखना है, यही तो देखना है कि दोनों में कितना अंतर है। तो दोनों में 0.108 का अंतर है। फिर अगर आप फर्स्ट ए और थर्ड बी में देखेंगे तो 0.329 का सेपरेशन है। देखिए फर्स्ट ए और थ्री बी, फर्स्ट ए और थर्ड बी, तो थर्ड बी है हमारा ये। तो दोनों में आप सेपरेशन देखेंगे, यानी घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.329। ये वाला टर्म आप घटा देंगे 0.036, तो आपको 0.329। तो ये है सेपरेशन हमारा फाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू ड्रैग थ्योरी। लेकिन अब इसमें आ गई कुछ कमियां, तो वो कमियां क्या थी, अब चलिए उसको जानते हैं, फिर उसके बाद और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इससे हम करेंगे कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंट। तो ये तो हमारा रिजल्ट आया थ्योरी की हेल्प से।
लेकिन अब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो हम एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करेंगे यानी हैंसेंस के ऑब्जर्वेशन से। हैंसन ने ऑब्जर्व किया था एच अल्फा लाइन को, और आरसी विलियम ने भी स्टडी किया था इसके बारे में। तो उन लोगों ने दो मेन डिफरेंस पाए थे इसके बारे में। दो मेन डिफरेंस क्या है इसको देखिए आप। कंपोनेंट 1A वॉज ऑब्जर्व टू बी वीकर देन कंपोनेंट 2B। यहाँ पे 1A जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर आपको लग रहा है, लेकिन इन लोगों ने पाया कि 1A जो है वो वीकर है देन 2B। 2B स्ट्रॉन्गर है, 1A वीकर है, ये पाया इन लोगों ने। तो ये सबसे बड़ी गलती हो गई थ्योरी में और प्रैक्टिकल के मतलब एक्सपेरिमेंट में। तो ये पहली गलती पाई गई डिराक थ्योरी में। सेकंड गलती ये है सेपरेशन बिटवीन द टू मेन कंपोनेंट फर्स्ट ए एंड सेकंड बी 0.319 सेंटीमीटर इनवर्स हमें मिला, और लेकिन जबकि हमारा आ क्या रहा है थ्योरी के हिसाब से 0.329। तो ये भी गलती हो गई। सिमिलरली एक गलती और थी इसमें कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो 0.134 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना 0.108। तो ये भी गलती है डिराक थ्योरी में। ऐसी ही गलतियां हमें मिली, इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ा कि भैया इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसको हम करेंगे सुधार। क्या करेंगे इसको सुधार। तो इसमें सुधार क्या किया गया, इसमें सुधार किया गया लैम्ब शिफ्ट के हेल्प से। लैम्ब शिफ्ट में बताया गया कि ये जो 2p हाफ है 2s हाफ है, यानी कि जो ये हमारे 2 यानी n=2 वाले जो हैं, और l की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, l की वैल्यू डिफरेंट है, j की वैल्यू तो सेम है, j की वैल्यू तो हाफ है, टोटल एंगुलर मोमेंटम तो दोनों में हाफ है, लेकिन l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे कितनी है l की वैल्यू, यहाँ l की वैल्यू है 0, l की वैल्यू चेंज है। तो ऐसे में क्या होंगे कि ये जो एनर्जी लेवल जो होंगे वो क्या होंगे, डीजेनरेट नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग होंगे। 2p हाफ अलग होगा, 2s हाफ अलग होगा, ये पाया गया। इसको लैम्ब शिफ्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्ब शिफ्ट। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम द स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर n वैल्यू हैविंग टर्म विद द सेम j वैल्यू बट डिफरेंट l वैल्यू। सेम j वैल्यू हो लेकिन डिफरेंट l वैल्यू हो, तो जैसे कि 2p हाफ और 2s हाफ, 2p हाफ और 2s हाफ दोनों को हम लोग एक ही एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ये दोनों क्या रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। इसको लैम्ब शिफ्ट कहते हैं। लैम्ब और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके इसको समझाया था, तो इसको हम लैम्ब शिफ्ट कहते हैं। तो इसी में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, और हम लोग एक्चुअल में ये पाते हैं कि 0.03 ये ऊपर रहता है 2s हाफ, 0.03 ये 2s हाफ ऊपर रहता है, मतलब सेम एनर्जी लेवल नहीं रहता है। तो अब देखते हैं क्या होता है ट्रांजिशन। ये तो हमारा गलत साबित हो गया एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो लैम्ब शिफ्ट को अप्लाई करने के बाद में ट्रांजिशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल बढ़ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 3p हाफ है और 3s हाफ है, तो s और p में ही हमें मिला कि s और p जो होंगे वो सेपरेट होंगे थोड़े से। तो यहाँ पे 0.0105 का सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे इतने का। तो s और p जो है वो हमारे सेपरेट है, बस इतना आप याद रखिएगा, बाकी सब सिमिलर है। तो अब देखिए आप यहाँ पे इसी को हम लैम्ब शिफ्ट कहते हैं। अब इसमें भी डेल्टा L = +-1 का रूल लगेगा, डेल्टा L = +-1। तो इसमें भी देखते हैं ट्रांजिशन कैसा होता है। देखिए 3D 5/2 से 3/2 में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 2 है, यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा L में या तो 1 या -1 का चेंज है। फिर उसके बाद D 3/2 से हमारा कहाँ आ रहा है, P 3/2 में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं L की वैल्यू 2 है और यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, तो ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। फिर उसके बाद S हाफ से P 3/2 में आ रहा है, क्योंकि हाफ है ये और ये 3/2 है, तो एक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि हाफ से 3/2 में 1 चेंज हो रहा है, तो 1 चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद में इधर देखते हैं हम, तो D 3/2 से आ रहा है P हाफ में, तो इसमें भी 1 का चेंज आ रहा है L में, और 3/2 से S में आ रहा है, तो इसमें भी 1 का चेंज आ रहा है। फिर S 1/2 से जो आ रहा है वो P 1/2 में आ रहा है, तो इसमें भी 1 का चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, इसको याद रखिएगा आप। फिर P हाफ से आपका किस में आ रहा है, S हाफ में, दोनों में 1 का डिफरेंस है, मतलब L में 1 का डिफरेंस है। J तो सेम है, लेकिन L यहाँ पे कितना है, 1 है, और L यहाँ पे कितना है, 0 है, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा नया फाइन स्ट्रक्चर बना H अल्फा लाइन का, जो कि ऑब्जर्व्ड जो हमारे फाइन स्ट्रक्चर थे उससे मैच करता था। उससे क्या करता था, मैच। मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सपेरिमेंट और एक थ्योरी। तो ये थ्योरिटिकल जो वैल्यू आई है लैम्ब शिफ्ट को अप्लाई करने के बाद में, वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मैच करती थी, और कुछ इस तरीके से हमें मिला। देखिए ये डिफरेंस है दोनों में। ये तो हमारा आया था डिराक थ्योरी के हेल्प से, फिर जब हमने लैम्ब शिफ्ट को अप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से दोनों में डिफरेंस आया। लेकिन अब इसका देखते हैं हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कंपोनेंट वाइज, जैसे इसका बना था। तो अब इसमें देखिए कितने लाइन है, 3 to 5 to 7, 7 लाइन्स है, देख सकते हैं 4 और 3 7। तो 7 लाइन्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से, ये इसकी इंटेंसिटीज़ दी हुई हैं, 0.2, 1.09, 1.04, ये सब इंटेंसिटीज़ दी हुई हैं। तो ये है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन विद लैम्ब शिफ्ट। ये आपको आई होप क्लियर होगा। अब देखिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको नहीं बताई थी, वो क्या है,
ये नहीं बताया था। डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन मैंने बताया, लेकिन डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन ये क्या होता है ये नहीं बताया। तो देखिए डेल्टा जे चेंज हो सकता है जीरो, डेल्टा जे भी जीरो चेंज हो सकता है, वन डेल्टा एल तो वन चेंज होगा, मतलब एल वन चेंज होगा, लेकिन जे जीरो भी चेंज हो सकता है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए कोई एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल देखता हूँ जहाँ पे डेल्टा जे जीरो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए एस हाफ है और यहाँ पे पी हाफ है। तो देखिए एस हाफ और पी हाफ में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू डेल्टा जे जो है वो जीरो है, डेल्टा जे तो जीरो चेंज हो रहा है, एल तो वन चेंज हो रहा है ठीक है, लेकिन डेल्टा जे जीरो चेंज हो रहा है। तो डेल्टा जे जीरो भी पॉसिबल है चेंज और प्लस माइनस वन भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन जे इज इक्वल टू जीरो टू जे इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इस सिंबल का मतलब है फॉरबिडन ट्रांजिशन, और जीरो से ये जीरो में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो आई होप सिलेक्शन रूल आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे सिलेक्शन रूल से, और ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए इस वीडियो में क्या है, लैम्प शिफ्ट को आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा। तो लैम्प शिफ्ट मैंने आपको बताया, उसको आप ध्यान से समझिए, उसकी डिफिनेशन को देखिए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक करें डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।